अरे बच्चों, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अ पार्टिकल टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑसिलेट्स अलोंग अ सर्कुलर आर्क इन अ वर्टिकल प्लेन. The other end of the string is fixed at the center of the circle. If the string has a breaking strength of twice the weight of the particle, find the maximum distance that the particle can cover in one cycle of oscillation. The length of the string is 50 centimeter. B part, find the tension in the extreme position, and C is find the acceleration of particle at bottom and extreme position. ऑलराइट बच्चों, अब देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. वर्टिकल प्लेन में है तो वर्टिकल मोशन ही कर रहा होगा, मानते हैं आप इस चीजों को. तो लेट से हमारा पार्टिकल जो है वो वर्टिकल मोशन कर रहा है, यहां से ऐसे जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन तक, और फिर यहां से भी बच्चों ये एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, फिक्स कर लिया है, हिंज कर लिया है. हमने यहां से इसको फिक्स कर दिया है, और यहां से ये यहां और यहां से यहां, इस दोनों पॉइंट को एक्सट्रीम पोजीशन अपन मार्क कर देते हैं, E4 एक्सट्रीम पोजीशन. ऑलराइट, एक और चीजें देखिए, एक और चीजें क्या दे रखा है बच्चों, कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोले तो मैक्सिमम टेंशन जो है इस स्ट्रिंग में इज ट्वाइस द वेट ऑफ द पार्टिकल. लेट्स से जो बॉब था हमारा, उसका मास m है, उस बॉब का मास m है, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, mg. सो यहां से गिवन है कि जो टेंशन जो मैक्सिमम होगा वो 2 टाइम्स ऑफ वेट होगा, वेट दैट इज mg, 2mg होगा. ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया. अब एक चीज अगर यहां से आपको दिमाग में आए बच्चों कि मैक्सिमम टेंशन की बात हो रही है, मैक्सिमम टेंशन होगा कब, तो आप कहोगे कि सर मैक्सिमम टेंशन के लिए जो टेंशन का एक्सप्रेशन हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फाइंड किए थे वो किए थे mg cos थीटा प्लस का mv स्क्वायर बाय रेडियस r, ये किए थे. अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो बच्चों cos 0 1 हो जाएगा, और टेंशन क्या हो जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा. अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो थीटा की वैल्यू कहाँ 0 रख सकते हैं, आप कहोगे थीटा की वैल्यू 0 रख सकते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट, जो बॉटम पॉइंट है, बॉटम पोजीशन है, वहां पे थीटा की वैल्यू 0 रख सकते हैं. थीटा बच्चों कहां से लेते थे अपन, तो थीटा लेते थे इनिशियल वर्टिकल जो हमारा है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसके अलोंग ही थीटा लेते. ठीक है बच्चों, अब देखिए कहानी. एक्सट्रीम पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा. वेलोसिटी क्या हो जाएगा पार्टिकल का, 0 हो जाएगा. लेट्स से इनिशियल एंगुलर पोजीशन जो है वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा है, जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0. ठीक है, दोनों किसी भी एक्सट्रीम को लेंगे अपन, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एंगल है वो एंगल है थीटा विद वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है. ऑलराइट, हमें टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट का पता है, कितना है, 2mg. हमें टेंशन 2mg यहां का पता है. अब देखते बच्चों, यहां का वेलोसिटी 0 है. क्या बॉटम पोजीशन पे, बॉटम पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है वो हमें पता है, नहीं पता है. तो क्या मैं v0 वेलोसिटी ले लूं, ठीक है. तो बॉटम पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, v0. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे टेंशन अगर अपने को मैक्सिमम 2mg पता है, और हमें पता है कि बॉटम पे जो टेंशन है वो उसका एक्सप्रेशन mg प्लस mv स्क्वायर है, तो क्या मुझे यहाँ पे 2mg इज इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r लिख लूं मैं. 2mg माइनस mg विल बी mg, सो mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा. और बच्चों v को हमने v0 लिया है, तो v0 का स्क्वायर, बॉटम पोजिशन पे v0 ले लिया, तो v0 का स्क्वायर बाय r. m ने m को कैंसिल आउट कर दिया, यहां से हमें v0 का स्क्वायर कितना आ रहा है, r टाइम्स ऑफ g, ये आ रहा है हमारा v0 का स्क्वायर. ऑलराइट, अब v0 की वैल्यू आ चुकी है. एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, 0 है. तो क्या अपन यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. आप कहोगे कि सर यहां से यहां तक हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर देते हैं. ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये वाला जो हाइट है, ये वाला हाइट हम फाइंड आउट कर लेते हैं. जब एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है. तो क्या करते हैं बच्चों, इसको मैं पोजीशन ए कह देता हूं, इसको मैं पोजीशन ई कह देता हूं, एक्सट्रीम पोजीशन को ई. तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन
काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी एट ए विल बी हाफ एम, बॉटम है वी नॉट का स्क्वायर दैट इज आर जी. पोटेंशियल एनर्जी ए पे बॉटम उस पॉइंट पे 0, काइनेटिक एनर्जी बी पे 0 हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगा. ऑलराइट, मास ने अगेन मास को भी कैंसिल आउट कर दिया, जी ने जी को भी कैंसिल आउट कर दिया, तो आर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चों, एच आ रहा है. अब क्या हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, बिल्कुल कर सकते हैं. यहां से देखिए इस डायग्राम में अगर देखें अपन तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ है. ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, और ये जो है बच्चों रेडियस है जिसको आर लेते हैं अपन, जिसको क्या लेते हैं, आर लेते हैं. तो क्या हम कॉस थीटा से ये वाला वैल्यू फाइंड आउट कर ले, बिल्कुल कर सकते हैं. अपन क्या कहेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस जो कि ये है हमारा अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज आर. सो बेस यहां से क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा. अब बच्चों ये वाला वैल्यू आर कॉस थीटा आ गया, यहां से यहां तक की वैल्यू आर था, तो एच क्या हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा. तो हम यहां से लिख सकते हैं एच इज इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस थीटा, दैट इज आर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा. सो एच की वैल्यू भी हमें मिल चुका है. ये वैल्यू पुट करते हैं अपन, एच इज इक्वल्स टू यहाँ आर बाय 2 इज इक्वल्स टू एच. एच क्या है, आर टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा. तो क्या आर ने आर को कैंसिल आउट किया, क्या 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा. क्या यहां से कॉस थीटा अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय 2, और 1 माइनस 1 बाय 2 कम्स आउट टू बी 1 बाय 2. थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री, और रेडियन में क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन. ठीक है, पाई बाय 3 रेडियन, 60 डिग्री या फिर पाई बाय 3 रेडियन, ये हमारा थीटा आ गया. ऑलराइट, अब आप कहोगे कि सर पार्ट ए में क्या कहानी दे रखा है. पार्ट ए की बात करते हैं बच्चों. फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द पार्टिकल कैन कवर इन वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज रेडियस दे रखा है बच्चों 50 सेंटीमीटर. रेडियस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर. ऑलराइट, वन ऑसिलेशन पहले बच्चों समझिए, यहां से और डिस्टेंस कह रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस का है. यहां से पार्टिकल चलते 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 ये सर्कुलर आर्क, ये आर्क लेंथ कवर किया, फिर वापस आया होगा, फिर यहां से चलते 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 अगेन एक्सट्रीम पे गया और फिर वापस आया होगा. तो एक बार आर्क लेंथ जाने में फिर आने में 2 टाइम्स इधर हो गया और 2 टाइम्स इधर हो गया, तो 4 टाइम्स. जैसे वहां पे 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड कर देते हैं अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन में. अब कि सर ये जो आर्क लेंथ है वो कैसे फाइंड आउट करें, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों. ध्यान से देखिएगा, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा एंगल कितना है, थीटा. ये हमारा एंगल कितना है बच्चों, थीटा है. कितना है एंगल, थीटा है वर्टिकल के साथ. ये हमारा आर्क लेंथ. सो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस. सो आर्क लेंथ कम्स आउट टू बी, जो आर्क लेंथ है क्योंकि डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस. थीटा बच्चों कितना आया है, पाई बाय 3, और रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5 2 जा, दैट इज पाई बाय 6. अब आर्क लेंथ आ गया बच्चों पाई बाय 6 मीटर. लेकिन ध्यान समझिएगा, ये तो सिर्फ एक आर्क लेंथ आया है, हमें टोटल डिस्टेंस कहा है. सो टोटल डिस्टेंस के लिए आप कहोगे कि सर बहुत सिंपल है, 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू पाई बाय 6 कर लीजिए, 2 2 जा 2 3 जा, दैट इज 2 पाई बाय 3 मीटर. दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस. तो ए पार्ट का आंसर आ चुका है बच्चों, टोटल डिस्टेंस विल बी 2 पाई बाय 3 मीटर. नाउ कम टू सेकेंड पोर्शन. सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन. बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन फाइंड आउट करना है, कहोगे कर लेंगे सर. जो एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन होगा, हमने एक टेंशन के लिए जनरल किसी भी एंगल थीटा पे, जनरल पॉइंट पे जो फॉर्मूला फाइंड आउट कर रखा है वो कर रखा है T इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस का mv स्क्वायर बाय r. एक्सट्रीम पोजीशन की बात हो रही है बच्चों, तो v की वैल्यू एक्सट्रीम पे क्या होगा, 0. तो टेंशन क्या हो जाएगा, mg cos थीटा. थीटा की वैल्यू जस्ट आपने फाइंड किया है 60 डिग्री. कितना फाइंड किया है, 60 डिग्री. तो cos ऑफ 60 डिग्री प्लस का 0, mg cos 60, जैसे sin 31/2 वैसे cos 61/2. तो बच्चों वैल्यू क्या आ गया, mg/2. टेंशन है तो हमें क्या करना है, ऐसा यूनिट न्यूटन लिख लेना है. आई होप बच्चों
बी पार्ट भी आ गया आंसर। नाउ कम टू सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। सी पार्ट कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ऑलराइट बच्चों, आइए आइए अब अपन क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की भी बात कर ले। वेलोसिटी जो है बच्चों इस डायरेक्शन में है v नॉट। टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ए टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल का इस डायरेक्शन में। यहां पे बच्चों टेंजेंशियल v जब 0 हो गया, स्पीड 0 हो गया, तो आप कहोगे कि सर जो हमारा पोजीशन ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे v की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो सेंट्रीपिटल तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो अपन बच्चों यहां पे भी ए टेंजेंशियल का डायरेक्शन ये और ए सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन ये कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए एक्सट्रीम और बॉटम दोनों पॉइंट की अपन बात कर ले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉटम से। बॉटम पॉइंट पे अगर अपन देखें बच्चों, तो बॉटम पॉइंट पे एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल का डायरेक्शन ये और सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन। अगर हम ए टेंजेंशियल देखें तो ए टेंजेंशियल क्या हो जाता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अगर mg का कंपोनेंट देखें, ध्यान समझिएगा बच्चों, मैं यहां पे आपको ए टेंजेंशियल निकालना भी सिखा देता हूं। अगर अपन इस पोजीशन की बात करें, ठीक है, जो कि वर्टिकल के साथ सर्टेन एंगल थीटा बना रखा है, तो mg का वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। इधर जो है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का बच्चों टेंशन T आएगा। इधर जो है mg का कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg का साइन थीटा कंपोनेंट आएगा। ऑलराइट बच्चों, हमें जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स है डिवाइडेड बाय मास। अगर आप ध्यान से देखें तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स है वो है mg साइन थीटा और मास m है, तो बच्चों m ने m को कैंसिल आउट किया, ये टेंजेंशियल क्या आ जाएगा, g साइन थीटा। अब बच्चों हम किस पोजीशन पे चेक कर रहे हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, बॉटम पे। बॉटम पॉइंट पे यहां से देखिएगा, यहां से यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको कहे सर बॉटम पॉइंट 0 होता है, तो g साइन 0, g साइन 0, साइन 0 0 तो 0, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों, 0 बॉटम पॉइंट पे। आइए सेंट्रीपिटल की बात करें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय रेडियस r होता है। v स्क्वायर, v बच्चों हमने बहुत पहले ही कैलकुलेट कर रखा है बॉटम पॉइंट पे, और वो कितना था, v नॉट था, और v नॉट की वैल्यू कितना था, rg। ठीक है, तो हम यहां से v स्क्वायर बाय r को आप बहुत सिंपली लिख सकते हैं v नॉट का स्क्वायर बाय r, और v नॉट का स्क्वायर क्या होगा, rg डिवाइडेड बाय r, r ने r कैंसिल किया तो g। तो बच्चों a सेंट्रीपिटल क्या है, g के इक्वल है। आई होप बॉटम पे आ गया। नाउ कम टू एक्सट्रीम पोजीशन। अब बच्चों अपन एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन की अगर बात करें तो आपने स्पीड v क्या कर रखा है, 0, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r, 0 का स्क्वायर बाय r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेंजेंशियल की बात करें बच्चों, टेंजेंशियल क्या होता है, g साइन थीटा, g तो g ही रहेगा, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा कितना था, 60, तो साइन 60। सो ए टेंजेंशियल कम्स आउट टू बी g साइन 60 विल बी √3/2, √3g/2। दिस विल बी द एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, √3/2 टाइम्स ऑफ g। आई होप आपको हर एक स्टेप, हर एक पार्ट बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों।